जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वर्ष 2024 चल रहा है और इस वर्ष 2024 में भारत की सरकार ने 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दे दिए हैं। हालांकि अब तक बात करें तो ये भारत रत्न से संबंधित जो नियम है उसमें साफ कहा गया है कि अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है। अगर हम 1954 में ये पुरस्कार शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक की बात करें तो जब भी दिया गया है 3 बार ही दिया गया है, सिवाय एक बार के 1999 में ये चार लोगों को दिया गया। और ये 2024 ये पहली साल है जब 4 से भी ज्यादा अर्थात 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। अगर हम लोग बात करें तो इस साल भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर से शुरू हुआ। सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है ना, पिछड़े समाज के बहुत बड़े नेता और सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाते हैं भारतीय राजनीति में, कर्पूरी ठाकुर साहब को ये पुरस्कार मिला, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता है ना, गुजरात से आते हैं और भारत के उप प्रधानमंत्री तक रहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार में, लाल कृष्ण आडवाणी जी को ये पुरस्कार दिया गया भारत रत्न। तो ये 2 हो जाते हैं और अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि भारत में अब 3 लोगों को और भारत रत्न दिया गया है, जिनमें से एक बहुत प्रमुख हैं आपके पीवी नरसिम्हा राव साहब की बात करें तो ये 1991 से लेकर 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, दक्षिण से आते हैं और इन्होंने भारत में एलपीजी मॉडल आप लोग जानते होंगे, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी बढ़त मिली थी और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी। तो पीवी नरसिम्हा राव को ये पुरस्कार दिया गया है। और उसके बाद अगर बात करें तो एक और भारत के प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह साहब को यह पुरस्कार दिया गया है। चौधरी चरण सिंह साहब की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी बने। भारत के प्रधानमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो ये जुलाई 1979 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगर हम लोग बात करें इनकी तो ये भारत में बहुत बड़े किसान नेता माने जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थे हैं आप चौधरी चरण सिंह साहब। तो चौथे ये हो जाते हैं। 5वें भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले एमएस स्वामीनाथन, जो कि उत्तर प्रदेश के तमिलनाडु से आते हैं, इनको भी ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनका योगदान भारत की कृषि में, भारत के खाद्यान्न उत्पादन में, गेहूं और धान जैसी उत्पादन में बहुत बड़ा माना जाता है। भारत को खाद्यान्नों के उत्पादन में, गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय स्वामीनाथन साहब को दिया जाता है। अगर मैं वर्तमान में इनमें से बात करूं तो कर्पूरी ठाकुर साहब, पीवी नरसिम्हा राव साहब, चौधरी चरण सिंह साहब और एमएस स्वामीनाथन साहब, इन 4 लोगों को पोस्ट थॉमस अर्थात मरणोपरांत, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करें तो इनको यह पुरस्कार, अभी ये जीवित हैं और जीवित रहते हुए इनको ये पुरस्कार मिला है। अब अगर हम लोग बात करें कि सर भारत रत्न जब दिया जाता है तो क्या मिलता है, अगर हम बात करें भारत रत्न की तो राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें एक मेडल दिया जाता है जो कि पीपल के पत्ते की भांति होता है। हालांकि इसमें कोई राशि नहीं दी जाती है, कोई पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत बड़ा सम्मान है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, तो इसको पैसे से इसकी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जिस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है उसको कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे वारंट ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है, मतलब प्रोटोकॉल जो होता है, उसमें इनको जगह दी जाती है। जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिल जाता है उस व्यक्ति को प्रोटोकॉल में जगह मिल जाती है। जैसे किसी राज्य में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उस कार्यक्रम में जब वो शामिल होगा तो उस व्यक्ति को जो वरीयता, जो प्रोटोकॉल बैठने की, बोलने की जो मिलेगी वहां पे, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और आपके लोकसभा विपक्ष के नेता विपक्ष, राज्यसभा नेता विपक्ष और आपके लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा सभापति, इन सब के बाद उस व्यक्ति को इन्हें अर्थात जो भारत रत्न मिलता है जिनको, उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है। इसके साथ साथ इनको अगर हम लोग बात करें तो रेलवे की तमाम फ्री सुविधाएं मिलती हैं, हवाई जहाज की यात्राएं फ्री मिलती हैं। इसके साथ साथ इनको जब वो किसी राज्य में जाते हैं तो राज्य अतिथि के रूप में इनको सम्मानित किया जाता है और राज्य अतिथि का दर्जा इनके पास रहता है, अगर ये चाहते हैं तो, उस दर्जे को लेना चाहते हैं तो ये सारी सुविधाएं मिलती हैं जो भारत रत्न जिन लोगों को ये पुरस्कार मिलता है। अब मैं आपसे चाहूंगा कि इस साल 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। अब टोटल भारत में कितने लोग ऐसे हैं जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है, आप लोग बताएं। थैंक यू।